जी सर, सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और आप इस अगर होली को हम सियासी होली कहें तो इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी संग्राम अपने पुरजोर तरीके से अपने जोर पर है। इस वर्ष जो कहा जा रहा है कि उदयपुर की सीट सबसे हॉट सीट इसलिए मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर हम देखते हैं कि गुलाब के पौधे होते हैं, पर उदयपुर के अंदर एक गुलाब का वट वृक्ष था जो अब किसी कारणवश सूख चुका है। और अब मैदान पूरी तरह से साफ है। हालांकि अब वो राज्यपाल बन चुके हैं, उनके लिए ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं रहेगा। क्या आपको लगता है कि पार्टी अगर आपको मौका देती है तो इस वर्ष जो ये बीजेपी का अवैध किला है, इसे आप आपकी रणनीति से जीत पाएंगे? पिछले 20 वर्षों से मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूँ जी। और शहर की जनता की सेवा कर रहा हूँ। 2009 में मुझे पार्षद बनने का मौका मिला। उसके बाद मैं नेता प्रतिपक्ष बना। निगम के माध्यम से जो भी सेवा उदयपुर शहर के लोगों की कर सकता था वो निश्चित रूप से मैंने करने का प्रयास किया। उसके बाद में 2013 में कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने मेरे पे विश्वास जताया और मेरे को यहाँ से चुनाव लड़ने का मौका मिला। उस दरमियान जब विकट परिस्थितियाँ थी, उसके बावजूद मैंने भरकस प्रयास किया। उदयपुर शहर की जनता का उसके लिए आभार है कि उन्होंने मुझे बहुत दिल खोल करके समर्थन दिया, सहयोग किया और मतदान किया मेरे पक्ष में। परंतु किन्हीं कारणों से 2018 में जब चुनाव आया, 2013 के बाद में हम रेगुलर जनता के टच में रहे, जनता की सेवा करने का काम किया। हॉस्पिटल हो, चाहे थाना चौकी हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे यूआईटी हो, जो भी जनता है वो हमारे पास से संपर्क करती है। हम उनके सहयोग के लिए तो हमेशा तत्पर रहे। 2018 में हमारी वरिष्ठ नेता विजय जी चुनाव लड़ी। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस की जो जननीतियाँ हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। घर घर जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लोगों के पास जा जाके उनको बता रहे हैं कि इन योजनाओं का आपको किस प्रकार से फायदा मिल सकता है और इनको किस प्रकार से आपको लेना है। जनता उसका फायदा ले रही है। निश्चित रूप से 2023 में कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी उदयपुर शहर में। आप क्या, अगर आप चुनाव आप, क्योंकि हम जन जन का सर्वे कराए हमने, तो उसमें हमने पाया है कि अधिकांश लोगों की पसंद आप हैं। क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक बार मौका देने से नहीं होता है। पहला चुनाव तो अशोक जी भी अपने जीवन का हारे थे। हर चुनाव अशोक जी अपने जीवन का पहला चुनाव हारे, भले छात्र संघ का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, सांसद का चुनाव। पर आज जब हम उन्हें देखते हैं तो पूरे भारत के अंदर सबसे यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पहचान है। क्या दिनेश श्रीमाली को अगर टिकट मिलता है तो क्या दिनेश श्रीमाली ये दावा कर सकते हैं कि दिनेश श्रीमाली उदयपुर के अंदर कांग्रेस का परचम लहरा पाएंगे? कांग्रेस पार्टी ने 2018 में जब टिकट दिया था, 13 में जब टिकट दिया था, उसके बाद से निरंतर रूप से हम जनता से जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई भी जनता का सुख दुख का काम नहीं होगा जहां दिनेश श्रीमाली आपको उपलब्ध नहीं रहेगा। हमने व्यक्तिगत टीमें भी बनाई हैं। हमने उदयपुर विकास परिषद एक एनजीओ है, उसके माध्यम से भी जनता के हित के लिए काम करने का प्रयास किया है। मां लक्ष्मी अल्प बचत सहकारी समिति है, उसके माध्यम से भी हम लोगों को जोड़ा है और उनको सहयोग भी किया है जहाँ जहाँ उनको हमारी ज़रूरत पड़ी है। इसी प्रकार उदयपुर शहर में ऐसा कोई वार्ड नहीं होगा, ऐसा कोई बूथ नहीं होगा जहाँ हमने हमारे नए लोगों को विश्वास में लेकर हमारे लिए काम करने, हमारी पार्टी के लिए काम करने के लिए नहीं जोड़ा हो। हम हमेशा तन मन धन से कोई भी काम हो जनहित का, उसके लिए उपलब्ध रहते हैं। कभी जाति धर्म लिंग में भेदभाव नहीं किया। हम यही जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है कि सबको साथ में लेकर सबके साथ में सबके हित के लिए संघर्ष करना है, वो हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से पार्टी अगर मुझे मौका देगी, मैं चुनाव जीत के बताऊंगा। ये मेरी कार्य योजना भी है। मैंने जनता के बीच में रहकर काम किया है और जनहित के मुद्दों को जब भी जरूरत पड़ी है, ऐसा कोई काम हुआ जो मेरे से नहीं हुआ है तो मेरे बड़े नेताओं को के पास जाकर, जयपुर जाकर वो कराने का प्रयास किया है। और जनता
मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएगी। जी, अब अगर बात की जाए कि बुरा ना मानो होली है कि तर्ज पर कुछ 3-4 तंज सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उनका जवाब आप बेबाकी से देंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। सबसे पहला सवाल तो ये कि 2013 में जब आप चुनाव हारे, क्योंकि उससे पहले जब आप यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तो रोज़ाना शाम को आप गुलाब बाग के अंदर आपके कार्यकर्ताओं से मिलते थे, शहर में सक्रिय रहते थे। 2013 में चुनाव हारने के बाद कुछ जनता के ये इल्ज़ाम है कि आप सिर्फ एक ऑफिस के अंदर सीमित रह गए और कोई भी समस्या होती तो कार्यकर्ता यहाँ आके आपसे मिलता है और यहाँ से आप उसका निवारण करते हैं। आप बाजार में जनता के बीच में सक्रिय नहीं रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। 2013 का जो चुनाव था उसके बाद में कांग्रेस की सरकार नहीं रही, भाजपा की सरकार आई, तो हम रोज कलेक्ट्रेट जाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, ज्ञापन सौंपते थे, उसके माध्यम से हम काम कराने का प्रयास करते थे। परंतु चूंकि अब हमारी सरकार है और मैं स्वयं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरा स्वयं का ऑफिस है, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे आते हैं और जब सरकार होती है तो काम कराने के लिए कलेक्ट्री या नगर निगम या वहाँ नहीं जाना पड़ता है, काम यहाँ बैठे बैठे ही हो जाते हैं। परंतु जो काम ऐसे हैं जो जनता के बीच में जाकर करने पड़ते हैं वो वहाँ जाते हैं, निश्चित रूप से करते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि कोई कोई कमी तो निकालेंगे कि ये नहीं होता तो ये होता, ये नहीं होता तो, इन चीज़ों में विश्वास नहीं। मुझे एक ही काम है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, कांग्रेस पार्टी ने कि आज हम लीडर है तो कांग्रेस पार्टी के दम पे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमें सब कुछ दिया है। कांग्रेस पार्टी को कैसे परचम फहराएं उदयपुर शहर में, उसकी कार्य योजना पे हम काम कर रहे हैं। कई लोग सड़क पे हमें नहीं पाते हैं तो ये करते हैं, सोचते हैं कि हम सुबह से शाम सड़क पे बैठे रहे, ऐसा संभव नहीं है। हमारा काम ये है कि जनहित के जो भी मुद्दे हो, जनता के हित के लिए अशोक जी गहलोत सरकार ने जो योजनाएं निकाली है उन योजनाओं को जन जन तक कैसे पहुंचाना है, उसका फायदा कैसे दिलाना है, वो काम इम्पोर्टेंट है, न कि सड़क पे कहीं बैठ करके या चाय पी के टाइम खराब करने का। टाइम खराब अब जमाना नहीं जाए, अब जनहित के काम, क्योंकि टेक्नोलॉजी चल गई है, मेल चल गया है, आज आप देख लो व्हाट्सएप चल गया है, आप देखो फोन से सारे काम हो रहे हैं, तो जनहित के ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करने हैं। जी, एक सवाल और था कि कुछ लोगों का ये मानना है कि जो दूसरे ब्राह्मण उम्मीदवार है उनका ये मानना है कि अगर जब भी उदयपुर से पैनल जाता है तो उसमें अधिकांश ब्राह्मण उम्मीदवारों में श्रीमाली समाज के लोगों का नाम ज़्यादा होता है। दिनेश श्रीमाली, सुरेश श्रीमाली, जगदीश राज श्रीमाली। क्या श्रीमाली समाज के पास नेता उत्पत्ति का कोई वरदान है क्या? क्योंकि आप लोग ब्राह्मणों में एक तरह से अलग इसलिए माने जाते हैं क्योंकि सर्व ब्राह्मण सफ़ेद धोती पहनते हैं और आप लोग लाल धोती पहनते हैं। ऐसा क्या विशेष है श्रीमाली समाज में, पहले तो ये बताएं। ऐसा कोई विशेष नहीं है, हम सब ब्राह्मण एक हैं और सब ब्राह्मण ही नहीं, अभी तो मानव जितने भी हैं वो सब एक हैं। हम जात बात धर्म पंथ में पड़ के और कोई राजनीतिक फायदा लेने का प्रयास नहीं है हमारा। जो काम करेगा वो पैनल में आएगा, जिसकी जनता में छवि होगी वो पैनल में आएगा। जो जनता के हित के लिए काम करेगा, आज रात को कोविड में 2 बजे भी हॉस्पिटल जाके हम खड़े रहे हैं पीछे के लिए। जो कोविड काल में ऐसा कोई काम नहीं है जो हमने नहीं किया। तो जनता जब चाहेगी तो जो पैनल में जनता की डिमांड करेगी वही होगा। हम सब ब्राह्मण एक हैं, हम समस्त मानव जाति को एक मानते हैं। हम किसी धर्म जाति या श्रीमाली या और कोई इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम खाली एक है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है सभी लोगों को साथ लेकर के उनके हित में काम करना, वही काम करना। जी, अंतिम और आखिरी सवाल आपसे। आप खुद युवा कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे और हमने कई बार अभी जब पिछले यूथ कांग्रेस के चुनाव चले महीने भर में, उनमें हमने काफ़ी युवा नेताओं से चर्चा करी तो उनमें बहुत से ऐसे लड़के थे जो आपके द्वारा तैयार किए गए थे। और एक जब हर्षवर्धन सिंह केलावत से हमारी बात हुई, विशेष मुलाकात में हमारी बात हुई, तो हमने उन्हें कहा था कि दिनेश जी ने सौरभ गांगुली बनकर एक टीम तैयार करी है, क्या आप महेंद्र सिंह धोनी बनकर क्या वो कप उठा पाएंगे? क्या उदयपुर में वापस नगर निगम में जो इतने वर्षों का सूखा है वो ख़त्म कर पाएंगे? इसी जुड़ता हुआ एक सवाल है, जो नेता पहली बार पार्षद बने हैं, अगर उनमें से कोई ये सोचे कि भाई मैं दावेदारी कर सकता हूँ या ऐसा कर सकता हूँ, तो क्या उनके लिए जल्दबाजी नहीं?
कांग्रेस पार्टी में सबको मौका मिलता है, जनता के हित के लिए काम करना पड़ता है। दावेदार तो हजार मिल जाएंगे आपको, हर आदमी की जो राजनीति में आता है उसकी इच्छा होती है कि मैं भी एमएलए बनूं, मैं भी एमपी बनूं, मंत्री बनूं, संतरी बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बनूं, पर जनहित के जो काम किए जाएं। मैं बताऊं, जब हम नगर निगम में थे, मैं नेता प्रतिपक्ष था, ऐसा कोई दिन नहीं होगा, ऐसी कोई बैठक नहीं हुई होगी या ऐसा कोई काम नहीं हुआ होगा जिस दिन प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया ने हमारे को छापा हो, क्योंकि हम हमेशा काम करते रहते थे। जनता के बीच में पेट बनना नहीं पड़ती है, खाली पार्षद बनना और नेता बनना अलग अलग वो काम होता है। चुनाव हार जाना, चुनाव जीत जाना, चुनाव हारा हुआ भी नेता होता है, ऐसा नहीं है कि चुनाव जीता हुआ ही नेता होता है। क्योंकि चुनाव जीतने वाला दो में से एक सेलेक्ट करना पड़ता है, परंतु जो हारा हुआ है वो भी नेता है, उसको भी अधिकार है, परंतु जनता के बीच में पेट बनना नहीं चाहिए। जनता कहे कि हाँ भाई ये कैंडिडेट है, ये सही हो सकता है, ये हमारे हित के लिए काम करता है, उसी को टिकट मिलता है हमेशा। बाकी टिकट मांगने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं। हमारी विशेष मुलाकात थी दिनेश जी श्रीमाली ने, और उन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही कि हारी बाजी को जीतना जिसे आता है वही सिकंदर कहलाता है। और दिनेश जी के लिए इस दिवाली पर एक चुटकुले अंदाज में अगर कोई बात करें तो लोग जिनके लिए मन में पाल बैठे हैं द्वेष, अगर विधायकी का टिकट मिलता है तो जनता को कराएंगे फुल ऐश। ऐसे हैं हमारे दिनेश।